नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ के सती जिले के सिंगतराई स्थित वेदांता लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट में हुआ भीषण हादसा आज पूरे देश के लिए एक गहरी चिंता और सवालों का विषय बन चुका है। मंगलवार दोपहर हुए इस दर्दनाक धमाके ने न केवल 19 मजदूरों की जान ले ली, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और कॉरपोरेट जवाबदेही पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई स्तरों पर संभावित लापरवाही, अव्यवस्था और संवेदनहीनता की कहानी भी बयां करती है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट एक हाई प्रेशर स्टील ट्यूब में हुआ, जो वायरल से टरबाइन तक भाप पहुंचाने का काम करती है, लेकिन तकनीकी रूप से यह प्लांट का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां किसी प्रकार की गड़बड़ी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी पाइप में अचानक दबाव बढ़ने या किसी संरचनात्मक कमजोरी के चलते विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे कई मजदूर आ गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर ही कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल 20 घायल मजदूरों में से कुछ को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां एक तरफ डॉक्टर जिंदगी बचाने में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर परिजनों ने अपनों की तलाश में भटकते नजर आए। इस घटना का सबसे संवेदनशील पहलू यह रहा कि हादसे में करीब 17 घंटे बाद तक भी कई परिवारों को अपने प्रियजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। प्लांट के बाहर जमा लोगों के चेहरे पर बेचैनी, डर और असहायता साफ झलक रही थी। लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या कोई सूची है? लेकिन न प्रशासन और न ही प्लांट प्रबंधन के पास तत्काल कोई स्पष्ट जवाब था। यह स्थिति आपदा प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर करती है। मृतकों की पहचान धीरे धीरे सामने आई, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के श्रमिक शामिल हैं। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश पीड़ित प्रवासी मजदूर थे, जो अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए दूर दराज से यहां काम करने आए थे। इस हादसे ने एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा और अधिकारों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद वेदांता लिमिटेड ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपए और रोजगार सहायता देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 15 लाख रुपए देने की बात कही गई है। कंपनी ने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों का इलाज पूरी तरह होने तक उनका वेतन जारी रहेगा और उन्हें काउंसलिंग सहायता भी प्रदान की जाएगी। हालांकि इस मुआवजे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह रकम एक इंसानी जिंदगी की कीमत तय कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। जिला प्रशासन ने भी मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है, जिसमें 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में प्लांट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि इस हादसे में स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती गई है और सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या प्लांट में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या वहां पर्याप्त आपातकालीन सुविधाएं मौजूद थीं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्लांट में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, जो हादसे के समय बेहद जरूरी होती है। अगर इस प्लांट के इतिहास पर नजर डालें तो यह भी कई सवाल खड़ा करता है। यहाँ 1200 मेगावाट का कोयला आधारित प्रोजेक्ट मूल रूप से 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन कई वर्षों तक इसका काम ठप रहा। बाद में 2022 में वेदांता ने इसका अधिग्रहण किया और 2023 से इसकी एक यूनिट शुरू की। दूसरी यूनिट का निर्माण कार्य अभी जारी है।
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जल्दीबाजी में काम पूरा करने के दबाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। औद्योगिक हादसे भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर कब तक मजदूरों की जान इस तरह जोखिम में डाली जाती रहेगी। क्या कंपनियां केवल मुनाफे के लिए काम कर रही हैं या फिर वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता देती हैं? और क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर केवल हादसे के बाद औपचारिक जांच तक सीमित रह जाता है? यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि देश में औद्योगिक सुरक्षा कानूनों का पालन कितना गंभीरता से किया जा रहा है। क्या नियमित निरीक्षण होते हैं? क्या सुरक्षा उपकरण सही तरीके से काम कर रहे होते हैं? क्या कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचानना और रोका जा सकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आपदा के समय त्वरित और पारदर्शी सूचना व्यवस्था हो। परियोजनाओं को समय पर जानकारी मिलना उनका अधिकार है। इन मामलों में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली है वह बेहद चिंताजनक है और इसे सुधारने की सख्त जरूरत है। आज जब देश विकास और औद्योगिक प्रगति की बात कर रहा है, तब यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होता है कि विकास सुरक्षित और मानवीय हो। किसी भी परियोजना की सफलता केवल उसके उत्पादनों से नहीं, बल्कि उसके काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और सम्मान से भी मापी जानी चाहिए।